गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो वीरान और सुनसान पड़ी थी। उस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि वहां एक भूतनी का साया है जो हर रात वहां के लोगों को डराती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के दो दोस्तों राजू और सुमित ने तय किया कि वे उस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। वे दोनों साहसी थे और डर को चुनौती देने का फैसला कर चुके थे। एक रात जब चांदनी रात थी, वे दोनों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अजीब सी सन्नाटी ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर धूल और जालों का साम्राज्य था। राजू ने अपने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और देखा कि सब कुछ पुराना और जर्जर हो चुका था। अचानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। दोनों दोस्त डर के मारे ठिठक गए, लेकिन उन्होंने अपने साहस को समेटा और आवाज की दिशा में बढ़े। आवाज एक पुराने कमरे से आ रही थी। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत जमीन पर बैठी रो रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अजीब से भावों से भरा था। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे धीरे कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला और मेरी आत्मा यहीं भटकती रहती है। राजू और सुमित दोनों भयभीत हो गए। उन्होंने औरत से पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? औरत ने कहा, मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब मेरे पति को उसके पापों की सजा मिलेगी। दोनों दोस्तों ने वादा किया कि वे उस औरत की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसके पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे और उसे सजा दिलाएंगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली में भयंकर अंधेरा छा गया। दोनों दोस्त अब समझ चुके थे कि हवेली से बाहर निकलना आसान नहीं है। उन्हें अपनी जान की सलामती के लिए औरत की आत्मा की मदद करनी ही होगी। वे दोनों पूरी रात वहां फंसे रहे और हर तरह के डरावने अनुभव से गुजरे। कभी कोई छाया उनके पीछे चलती, कभी कोई अजीब आवाजें उन्हें डरातीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ी, दरवाजे अपने आप खुल गए। राजू और सुमित बाहर निकले और सीधे पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने सारी कहानी पुलिस को बताई और उस आदमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। कुछ ही दिनों में उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी पापों की सजा मिली। तब जाकर उस भूतनी की आत्मा को शांति मिली और हवेली से उसके डरावने साए हमेशा के लिए मिट गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने उस हवेली को एक धार्मिक स्थल बना दिया और वहां नियमित पूजा अर्चना करने लगे। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई डरावनी घटना नहीं घटी।